स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं वुमेन्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना परसेंट पार्टिसिपेशन होता है। इस डेटा के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो 18.6% पार्टिसिपेशन होता है वुमेन्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में। आप देख सकते हैं रिसेंट डेटा है। अब अगर हम बात करें 2000-2001 की तो उस समय तो और भी कम था, ये 13% था। बट अभी भी कुछ बहुत बड़ा नंबर वुमेन्स ने अचीव नहीं कर लिया है। अभी अगर हम डिफरेंस भी देखें तो 5 to 6% ही इंक्रीज हुआ है। आज वीडियो में हम देखने वाले हैं वुमेन्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें आपको इंटर्नशिप मिलने वाली है और वो भी पेड इंटर्नशिप ये रहने वाली है ना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, ओके, एंड उसमें आपको क्या फैसिलिटीज़ वहाँ से आपको मिल रही हैं। हम इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एक्सपोजर श्योर 2025 में इंटर्नशिप के लिए वैकेंसीज रिलीज की हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो इंटर्नशिप है उसके लिए अगर हम देखें टोटल 250 इंटर्न के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसमें से जो 100 पूरी की पूरी वैकेंसीज हैं वो गर्ल्स के लिए हैं। बहुत बड़ा नंबर है 100, और अगर गर्ल्स कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे इंटर्नशिप करने से जो इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके फ्यूचर में, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन रिलीज़ हुई है ये हुई है IIT हैदराबाद की। इधर का जो सर्टिफिकेशन आपके लिए होगा, ये कोर्स जो आप इंटर्नशिप करने वाले हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी फ्यूचर में, कभी भी आप इसको शो कर सकते हैं एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। और नंबर भी अच्छा खासा है, आप देख सकते हैं 100 वैकेंसीज सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं और रिमेनिंग बॉयज़ के लिए हैं, ओके। अब अगर हम इस इंटर्नशिप की बात करें तो देखिए, आप लोग अभी इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, अब तो आप लोगों को इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो आप लोग इंटर्नशिप जो है आप क्यों नहीं एक IIT में जो यहाँ पे आया हुआ है इंटर्नशिप के लिए, उसमें क्यों अप्लाई नहीं करते, क्योंकि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलने वाली हैं। एक के बाद एक हम सारी फैसिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ इनटेक देख ही लिया है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ इनटेक की बात करें टोटल 250 है, जिसमें से 100 फॉर गर्ल्स हैं। अगर हम अमाउंट ऑफ फेलोशिप की बात करें तो यहाँ पे ये 2 महीने की इंटर्नशिप है, जिसमें आपको 15,000 रुपीज़ मिलने वाला है 2 मंथ का, है ना। और इन्होंने ऑप्शन भी दिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 महीने के लिए ही कंपलसरी है इंटर्नशिप करना। आप चाहें तो इसको 1 मंथ के लिए भी कर सकते हैं या फिर 1.5 मंथ के लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए भी उन्होंने मेंशन किया है, अगर कोई स्टूडेंट 1 मंथ की इंटर्नशिप करता है तो वो 7500 पर मंथ आपको मिलेगा, और अगर कोई स्टूडेंट 1.5 मंथ की इंटर्नशिप करता है तो उसके लिए 10,000 रुपीज़ का आपको जो आपका अमाउंट है वो रहने वाला है। एंड अगर हम ड्यूरेशंस की बात करें स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन जो है वो 1 to 2 मंथ का है, जो कि हमने पहले ही बात कर लिया है। और ये जो रहने वाली है बिटवीन मई एंड जुलाई मंथ में रहने वाली है। टेंटेटिव डेट भी उन्होंने आप लोगों को मेंशन कर दी है, 15 मई से लेके 14 जुलाई तक उन्होंने ये टेंटेटिव डेट मेंशन करके आप लोगों को बताई है। इसमें लेकिन मिनिमम 1 मंथ की इंटर्नशिप करना कंपलसरी है, मैक्सिमम 2 मंथ है। अगर एकोमोडेशन एंड फूड की बात करें स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आप वहाँ पर स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह सकते हैं, ये फ्री है। लेकिन जो फूड का
चार्जेस है, जो मेस का चार्ज है वो आपको बियर करना पड़ेगा। और अगर एक्सपीरियंस से बताएं स्टूडेंट्स तो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। अगर 150 200 में आप पूरा एक दिन का मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर इंक्लूडेड रहेगा, है ना। सो IITs में इतना ज़्यादा मेस का चार्जेस नहीं होता है, सो वो आपको बस बियर करना है। बाकी का आप इसके अगेंस्ट देखें, आपको एकोमोडेशन पूरा हॉस्टल में मिल रहा है, आपको इंटर्नशिप का अमाउंट वो दे रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। IIT हैदराबाद से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना, इंटर्नशिप का। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। फ्यूचर में आप कहीं भी अपना रेज्यूमे सबमिट करेंगे, उसमें ये जो इंटर्नशिप है उसमें जो लोकेशन और जो आप इंस्टीट्यूट या जहाँ के लिए भी आप करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें BE BTech वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखी जाएगी आपके परसेंटेज, जो लास्ट आपका परसेंटेज CGPA आया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और उन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि ये कोई पार्ट टाइम नहीं है, ये रेगुलर फुल टाइम कोर्स है, पूरे दिन का आपका कोर्स रहने वाला है, ना आपको कोई ऑनलाइन फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, सो ये उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया है। अगर एप्लीकेशन सबमिशंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू द वेब पोर्टल ओनली, है ना। वेब पोर्टल पे से जाके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन थ्रू ईमेल शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, ये नहीं करना है, आपको वेबसाइट पे जाके करना है, कोई ऑफलाइन वगैरह आपको नहीं प्रोसीजर करना है स्टूडेंट्स। अगर हम स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा वो होगा आपका इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। और भी चीज़ें ध्यान में देखी जाएंगी, जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है या फिर पार्टिसिपेशन है या फिर रिकॉग्नाइजेशन इन कॉम्पिटिशन सच एज ओलंपियाड्स, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम एंड परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें देख के सिलेक्ट किया जाएगा फॉर इंटर्नशिप। अब एक बार हम देख लेते हैं क्या टाइमलाइंस हैं। सो अनाउंसमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन ये आया था आपका 4 Feb को। ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म वो रहने वाला है 5 March 2025। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वो रहेगा, टेंटेटिव डेट उन्होंने शेयर की है 10 April। स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम जो उन्होंने पहले ही बता दिया था 15 May से स्टार्ट हो सकता है, टेंटेटिव डेट उन्होंने प्रोवाइड की गई है। नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन तो आपको बता दिया जाएगा ईमेल के थ्रू, आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं फॉर इंटर्नशिप। और जो डिसीजन आपका रहने वाला है पूरा का पूरा वो IIT हैदराबाद की जो अथॉरिटीज़ हैं वही पूरा फाइनलाइज करेंगी। अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स कि आप जो इंटर्नशिप करेंगे तो आप यहाँ चूज कर सकते हैं कि किस मेंटर के अंडर में आप ये इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड फैकल्टी टू मेंटर द श्योर इंटर्न्स। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज फैकल्टी का नाम दिया है एंड उसके बाद उनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उनके अंडर में आप वर्क कर सकते हैं एज एन इंटर्न। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सारी डिटेल उन्होंने ब्रांच वाइज मेंशन कर दी है, केमिकल के लिए, देन सिविल इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, है ना। ये सारा उन्होंने पूरा डिटेल में, मैकेनिकल भी सब कुछ कि उन्होंने बता दिया है। फैकल्टीज, लिस्ट ऑफ फैकल्टी नेम है वो भी बता दिए हैं, और उन्होंने फैकल्टी का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मेंशन करके दिया है, जिससे आप लोग आराम से इस लिस्ट को देख के आप खुद जज कर पाएँ कि आपको कौन से एरिया में इंटरेस्ट है फॉर इंटर्नशिप। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में इतना ही बताने वाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और मेनली ये वीडियो गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए था क्योंकि प्रिसाइसली उन्होंने मेंशन किया है 100 वैकेंसीज हैं,
है ना, 100 इंटर्न अलाउड हैं, है ना। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि बहुत सारी फील्ड में गर्ल्स का कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, गुजरात में 33.33% रिजर्वेशन है। उस वीडियो में भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है आपको कि जीपीएससी में या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना रिजर्वेशन रहता है और पूरी की पूरी सीट वेकेंट जाती हैं। बहुत कम गर्ल्स का पार्टिसिपेशन इन एरियाज़ में भी रहता है ना। सिमिलरली अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें भी परसेंटेज बहुत कम है। तो आपका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट चाहती है कि आप भी कंट्रीब्यूट करें। अगर हम और दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में देखें तो सबसे कम इंडिया का ही है। इंडिया में ही जो गर्ल्स का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है और इसको हम सबको मिलके बढ़ाना है और हम सब मिलके ही इसको इंक्रीज कर सकते हैं स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि कोई एक दो गर्ल्स कैंडिडेट की वजह से ये जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा, नहीं। हर एक गर्ल्स कैंडिडेट को पार्टिसिपेशन अगर उस एरिया में आप कर सकते हो, एलिजिबल हो, तो ज़रूर करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।